खनन माफिया ने तावड़ू डीएसपी सुरेंद्र सिंह पर हमला किया है। अवैध खनन माफिया ने डीएसपी पर डंपर चढ़ाया। डीएसपी की रिटायरमेंट इसी साल होनी थी और हरियाणा में खनन माफिया ने डीएसपी पर हमला किया है। ये बड़ी खबर इस समय जुनून से सामने आ रही है। अवैध खनन माफिया की ओर से डीएसपी पर हमला किया गया है। डीएसपी की रिटायरमेंट इसी साल होनी थी, लेकिन डीएसपी के ऊपर यह हमला किया गया है। डंपर डीएसपी के ऊपर चढ़ाया गया है। तो ये मामला इस समय नूह से सामने आ रहा है, जहां पर डीएसपी पर हमला हुआ है और खनन माफिया की ओर से ये हमला किया गया है। खनन माफिया ने तावड़ू डीएसपी सुरेंद्र सिंह पर हमला किया है। अवैध खनन माफिया ने डीएसपी पर डंपर चढ़ाया। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। कासिम खान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कासिम, क्या जानकारी? और अवंतिका, ये जो पूरा मामला है ये तावड़ू क्षेत्र का है। तावड़ू के डीएसपी सुरेंद्र सिंह अवैध खनन में जो वाहन शामिल है उनकी जांच करने के लिए आज अपने कार्यालय से निकले थे। खबर यही मिल रही है कि एक डंपर ने उनके ऊपर छीरा चढ़ा दिया, जिससे डीएसपी सुरेंद्र सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी है। भारी पुलिस बल घटनास्थल के लिए रवाना हो गया है। डंपर चालक इस हादसे के बाद फरार बताया जा रहा है। पुलिस कप्तान वरुण सिंगला और एडीजीपी रेवाड़ी रेंज घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। डंपर का पता लगाया जा रहा है। काफी लंबे समय से यहाँ पर अवैध जो खनन है वो किया जा रहा था और लगातार पुलिस इस दिशा में समय समय पर कार्रवाई करती रहती थी, लेकिन उसके बावजूद भी खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद है। इससे पहले भी कई जवानों की खनन माफिया के डंपर से मौत हो चुकी है। लेकिन फिलहाल डीएसपी की स्थिति किस तरह की है? स्थिति की बात करें तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई। जी कासिम, जो अवैध खनन माफिया इसे लेकर क्या जानकारी है? देखिए, अवैध खनन माफिया लगातार जो तावड़ू क्षेत्र है उसमें अरावली पर्वत भी है और छोटे छोटे पहाड़ हैं, वहां से लगातार ओवरलोडिंग जो वाहन हैं वो पत्थर लेकर के गुजरते थे। उनकी चेकिंग के लिए वो अपने कार्यालय से निकले थे। एक ओवरलोड डंपर ने उनके ऊपर सीधा चढ़ा दिया और जिससे उनकी मौत हो गई। कि जिस वक्त ये डंपर चढ़ाया गया डीएसपी के ऊपर, साथ में उनकी टीम मौजूद नहीं थी? डंपर चालक को पकड़ने की कोशिश नहीं हुई? देखिए, डंपर चालक जो है वो जान हथेली पर रख करके इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। उनको सामने पता नहीं कि डीएसपी है, एसपी है या पुलिस का जवान है। उन्होंने सीधी टक्कर मारी। जवान डंपर को देखते हुए इधर उधर हो गए, उनको चोटें नहीं आई है। डीएसपी को बिल्कुल सीधी टक्कर मारी गई है, जिससे उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। कासिम, डंपर चालक कौन था, इसे लेकर कोई जानकारी अभी तक सामने आई है? देखिए, अभी तक इस बारे में कोई पहचान नहीं है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। मुकदमा दर्ज करने के बाद ही पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा कि डंपर पर चालक कौन था, डंपर का मालिक कौन था और कितने समय से अवैध खनन की बात हो या ओवरलोडिंग डंपरों की बात हो, कितने समय से वो इस इलाके में। पुलिस अब क्या कह रही है? अब क्योंकि इतनी बड़ी ये घटना हुई है, कोई एक्शन लिया जाएगा? खनन माफिया पर रोक लगाई जाएगी? क्या कुछ कहा जा रहा है? पुलिस की ओर से क्या स्टेटमेंट दिया गया है? देखिए, पुलिस का अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी इस घटना की खबर के बाद घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ देर बाद वो मीडिया से बात करेंगे, उसके बाद ही पता लग पाएगा कि पुलिस किस दिशा में कार्रवाई कर रही है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पहले भी ऐसी घटना हुई है, पहले भी इस तरह से गाड़ियां चढ़ाने की कोशिश हुई है पुलिस अधिकारियों पर? देखिए, पहले भी कई जवानों की ओवरलोड वाहनों से या खनन में लगे डंपरों की चपेट में आने से कई जवानों की इस जिले में मौत हो चुकी है और ये कोई नया कारनामा नहीं है। पिछले कई दशक से लगातार जो अवैध खनन है वो कमाई का जरिया भी रहा है और कई जवान और अधिकारियों की इस मामले में जान भी गई। कासिम, यहाँ पर ये जो अवैध खनन जो चल रहा है, ये माफिया ऐसा तो नहीं है कि अभी सक्रिय हुआ है, बहुत लंबे समय से सक्रिय होगा। क्या कभी इनके ऊपर लगाम लगाने की, इनके ऊपर नकेल कसने की कोशिश नहीं हुई है? देखिए, नकेल की जहां तक बात है, ओवरलोडिंग को लेकर के समय समय पर आरटीए विभाग की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से चालान किए जाते हैं। वाहनों को इंपाउंड किया जाता है। करोड़ों रुपए का राजस्व वाहन के चालान से यहाँ पर जुटाया जाता रहा है। कार्रवाई भी होती रही है। डंपर मालिकों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होते रहे हैं, लेकिन ये कारोबार जो है थमने का नाम इस जिले में नहीं ले रहा है। कई बार पुलिस की मिलीभगत भी इन मामलों में सामने आती रही है। यही बड़ी वजह है कि इस पर पूरी तरह से लगाम नहीं लग पाई। बहुत शुक्रिया कासिम, आप नजर बना रखिए इस पूरी घटना पर और इस पूरी खबर पर। इस समय आपको बता दी एक बहुत बड़ी घटना है जो सामने आ रही है। हरियाणा में खनन माफिया ने डीएसपी के ऊपर डंपर चला दिया है और डीएसपी की मौके पर ही मौत हो गई है। इसके साथ ही आपको ये बता दें, जिस समय ये घटना हुई दरअसल ओवरलोड ये डंपर था, इसे रोकने की कोशिश हुई तो रोकने की कोशिश में ही दरअसल डंपर चालक ने रुकने के बजाय डीएसपी के ऊपर ही डंपर चढ़ा दिया
और उसके बाद यहां से फरार हो गया है। डंपर चालक कौन है, इसकी तलाश की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही मौके पर जो सभी डीएसपी के साथ में पुलिस के जवान तैनात थे, वो सब डंपर चालक की ओर से जब इस घटना को अंजाम दिया गया तो डंपर से डरकर इधर उधर हो गई, लेकिन उसके बाद में उसे पकड़ने की कोशिश हुई। डंपर चालक वहां से फरार हो गया, लेकिन अभी डंपर चालक की तलाश की जा रही है। पूरी घटना को लेकर तफ्तीश की जाएगी। मामला दर्ज हो गया है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें, दरअसल ये खनन माफिया काफी लंबे समय से सक्रिय है और जैसे हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं और ऐसे में उसके बाद भी अब एक बार फिर से ऐसी बड़ी घटना हुई है। डीएसपी के ऊपर डंपर चढ़ा दिया गया। ओवरलोड जो वाहन है उनको लेकर लगातार आरटी विभाग की ओर से भी कार्रवाई की जाती है, चालान भी किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में जब ये ओवरलोड डंपर को रोकने का प्रयास हुआ तो डीएसपी सुरेंद्र सिंह के ऊपर हमला कर दिया गया, उनके ऊपर डंपर चढ़ा दिया गया, जिसके बाद उन्हें मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की इसी साल रिटायरमेंट भी होनी थी। जब वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, ड्यूटी पर तैनात डीएसपी सुरेंद्र सिंह की डंपर चालक के चपेट में आने से डंपर दरअसल उनके ऊपर चढ़ा दिया गया। यहाँ पर खनन माफिया की मिलीभगत, खनन माफिया जिस तरह से सक्रिय है और अवैध खनन को जैसे अंजाम दिया जा रहा है, उसी की चपेट में डीएसपी सुरेंद्र सिंह भी आए हैं और उनके ऊपर ओवरलोड डंपर चढ़ाया गया है और मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। मृत घोषित उन्हें कर दिया गया है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई क्या होती है, क्या पुलिस की ओर से एक्शन लिया जाएगा, कब तक डंपर चालक को पकड़ा जाएगा, न सिर्फ डंपर चालक बल्कि इस पूरे अवैध खनन पर कब तक लगाम लगाई जाएगी, ये देखना होगा कि पुलिस की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है, एफआईआर दर्ज हो गई है और इस मामले में उचित कार्रवाई की बात है जो पुलिस की ओर से अभी कही जा रही है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद ही कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और साथ ही पूरे मामले की छानबीन में अब जुट गए हैं।